Hello everyone, my name is प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल मैथ्स ऑफ मधेपुरा। चलिए आज देखिए बीपीएससी टीआरई 4.0 के पीजीटी मैथ्स का हम 3 बेस्ट क्वेश्चन लिए और 3 चैप्टर से लिए हैं बाबू। पहला आपका परमुटेशन एंड कम्बिनेशन से है, दूसरा ये कॉम्प्लेक्स नंबर से है और तीसरा बाबू इंटीग्रेशन से है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, इन हाउ मेनी अवेज कैन ए कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ 3 men and 2 women कैन बी फॉर्म फ्रॉम 7 men and 5 women। तो यहाँ पर देखिए बाबू कितनी तरह से इसको हम अवे कर सकते हैं, कितने इसके तरीके हैं कमिटी को कंसिस्टिंग करने का। तो पहला हो जाएगा बाबू, पहला हो जाएगा 7C3 हो जाएगा। तो 7 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 4 तक लिखेंगे तो 5 × 6 × 7 होगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 और 3 हो जाएगा। 3 दूना 2 तिया 6, 3 3 खत्म हो गया, तो ये 35 अबे हो गया। एंड 5C2 का रहा है, उसके बाद फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 2 बटे फैक्टोरियल कितना 3 हो जाएगा। यहाँ से 3 तक लिखेंगे तो 4 × 5 बटे कितना हो जाएगा 2, 2 दूना 4, ये कितना होगा 10। टोटल अवे की बात कर देंगे तो 35 × 10 यानी 350 अवेज हो जाएगा तुरंत। यानी पूछ रहा है इन हाउ मेनी अवेज कैन बी ए कमिटी कंसिस्टिंग, तो 350 अवेज हो जाएगा। राइट ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी नंबर इज द राइट ऑप्शन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन 1 को हम बेहतरीन तरह से बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ बाबू सॉल्व कर दिए। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। फाइंड द वैल्यू i⁻10 प्लस i⁻15 है। चलिए इसको बाबू सॉल्व करते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ से देख लीजिए i⁻1/10 कितना लिखेंगे 1/i⁻10 लिखेंगे, ठीक। अब प्लस इसको कितना लिखेंगे i⁻2 × 7 लिख लीजिए। इसको ऐसे तोड़ सकते हैं 14 + 1 में तोड़ लीजिए। यदि इसको लिखेंगे बाबू i⁻ कितना लिख सकते हैं i² लिखेंगे प्लस, बेहतरीन तरह से यहाँ देखिए 2 इसको 7 लिख सकते हैं, i का i² कर लेते हैं बाबू i² 7 प्लस i पर पावर कितना 1i ही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ देखिए i² का मान -1 होता है, ये याद रखिएगा। तो नीचे कितना हो जाएगा 1/-1 हो जाएगा, पावर ओड नंबर है तो -1। यहाँ से देखिए i² का मान -1 होगा और ओड पावर है तो माइनस कितना हो जाएगा 1 होगा कि नहीं होगा। उसके बाद देख लीजिए प्लस कितना है i है, यहाँ से बेहतरीन तरह से देखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको इनटू लगाना पड़ेगा। चलिए i² का मान कितना हो गया -1, अब मल्टीप्लाई कर देंगे i, तो यहाँ से कितना हो जाएगा -1 और माइनस कितना हो जाएगा i। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में ये है बाबू, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए बेहतरीन सवाल था, आपको याद रखना पड़ेगा i² का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द इंटीग्रल ऑफ x⁵ इज, देखिए यहाँ से एक फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। यदि हम इंटीग्रेशन करते हैं x⁴n dx का, तो ये क्या होगा x⁴n + 1 बटे n + 1 + c होगा। उसी तरह से इंटीग्रेशन x⁵ dx दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा x⁵ + 1 बटे 5 + 1 + c हो जाएगा, यानी x⁶ बटे 6 + c। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 3 बेहतरीन क्वेश्चन को हम सॉल्व किए हैं बाबू, जो 3 डिफरेंट चैप्टर से है। चलिए वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।